रघुवंशम द्वितीय सर्ग सारांश। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सा यशोधनो धेनुमृषेर मुमोच। द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा द्वारा की गई गौ सेवा का तथा फल प्राप्ति का वर्णन है। प्रातः काल में प्रजापालक राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी की नवप्रसूता नंदिनी गाय को वन में चराने के लिए बंधन से खोल दिया। रानी सुदक्षिणा ने चंदन माला से उनकी पूजा की और जिस प्रकार श्रुति स्मृति का अनुगमन करती है उसी प्रकार नंदिनी गाय का अनुगमन किया। राजा दिलीप नंदिनी गाय के स्थिर रहने पर स्थिर रहते थे, बैठने पर बैठते थे, गाय के पानी पीने पर पानी पीते थे। शाम के वक्त वन में चरने के बाद नंदिनी पुनः आश्रम लौट आती थी। तब पीछे राजा, आगे सुदक्षिणा और बीच में नंदिनी गाय दिन और रात्रि के बीच में संध्या के समान शोभायमान हो रही थी। सायं नित्य कर्म समाप्ति के बाद पुनः रात्रि में दंपति नंदिनी की सेवा करते थे। इस प्रकार सेवा करते हुए 21 दिन बीत गए। तब राजा की परीक्षा करने हेतु नंदिनी गाय हिमालय की कंधराओं में गई। वहां एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। नंदिनी का आर्त स्वर सुनकर राजा जब पहुंचे तो सिंह नंदिनी के ऊपर खड़ा था। यह देखकर राजा ने बाण चलाना चाहा, किंतु उसके हाथ पैर वहीं स्थगित हो गए। सिंह ने कहा, मैं भगवान शिव का सेवक हूं और यहां मेरे समीप आने वाला मेरा आहार होता है, ऐसा मुझे वरदान है। अतः शिव की कृपा से मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अत है राजन, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, तुम आश्रम में जाओ। मैं इस नंदिनी गाय को खाकर मेरी क्षुधा तृप्ति करूंगा। राजा और सिंह के बीच में संवाद होता है। राजा कहता है कि तुम मुझे खाकर अपनी क्षुधा तृप्ति करो, मेरे गुरु की प्रिय नंदिनी गाय को छोड़ दो। इस प्रकार राजा अपने प्राणों का बलिदान देकर नंदिनी को बचाना चाहता है। अतः नंदिनी उस पर प्रसन्न होती है और पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है और अपना दुग्ध पीने का निर्देश देती है। नंदिनी और राजा शाम को आश्रम में आते हैं। नित्य कर्म के बाद गुरु की आज्ञा पाकर राजा और सुदक्षिणा नंदिनी गाय का दूध ग्रहण करते हैं, जिसके प्रताप से सुदक्षिणा गर्भ धारण करती है।